कारणों से भी ईसा मसीह का भी जन्मदिन माना जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है, इसलिए भी। और आज के ऐतिहासिक दिन पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति भी जलाई थी। तो ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक कारण है कि अगर बाबा साहब जैसे विश्व विद्वान जिन्होंने ढेर सारी किताबों का लेखन किया है और विभिन्न किताबों का लेखक एक किताब को जलाए, पुस्तक का लिखने वाला, पुस्तक प्रेमी और जिनके व्यक्तिगत पुस्तकालय में 50,000 से अधिक किताबें हों, वो लिखे और वो पुस्तक जलाए, इसका मतलब जरूर ये वैज्ञानिक प्रश्न है कि आखिर वो क्यों जलाई गई मनुस्मृति। इसका मतलब वो मानवता के खिलाफ पुस्तक थी। बाबा साहब मानवतावादी थे, तो मानवता के खिलाफ आगे तो जो बुद्ध का मानवतावाद है, हमारे संतों गुरुओं ने जिस मानवतावाद की अलग जगाई, उसी मानवतावाद के खिलाफ जो पुस्तक थी मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। इसलिए ये बड़ी ऐतिहासिक है। और बनाया जा रहा आगे कोई आज का जो क्रिश्चियन का जो क्रिसमस डे है ये नहीं मना सकता, कोई ईद नहीं मना सकता। यानी कुल मिला के जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो मनुस्मृति का राज आने जा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनने जा रहा है। और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणों के सारे लोग गुलाम, और गुलामों को कोई अधिकार नहीं होते, सारे मानवीय अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना भयंकर समय आने वाला है। इसलिए ये वर्तमान जो चुनाव है ये केवल एमएलए एमपी बनने का चुनाव नहीं है, अपनी जाति के आदमी को जिताने का चुनाव नहीं है, जाति के आदमी को एमएलए या मुख्यमंत्री बनाने का मामला नहीं है किया जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है और आज इसकी कौन लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो लड़ाई मानवर कांसी राम जी ने लड़ी थी, कामयाबी भी पाई थी, लेकिन आज वो कांसीराम की विचारधारा और मिशन अपने निजी स्वार्थ में खत्म कर दिया गया है और सैकड़ों संगठन बनाए हैं और उसी का उन्हीं के विचारों पर राजनीतिक दल भी विकल्प रूप में बनाना पड़ा है। पहले थी बीएसपी, जब वो धोखा दे गई, सिद्धांत से हट गई, तो आज हमें बनानी पड़ी बीएमपी, बहुजन मुक्ति पार्टी। यानी पूरे बहुजनों को परिवर्तन मोर्चा के द्वारा लड़ा जाएगा। वो अभी इसको महागठबंधन बनाने की तैयारी में है। भाजपा को हटाने के लिए महागठबंधन बनाना होगा। सपा से भी, समाजवादी पार्टी से भी बात चल रही है और दूसरा जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उससे भी बात चल रही है और किसी न किसी से मिलकर राष्ट्रीय महागठबंधन बना के तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये 22 में सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का मतलब होता है अब फाइनल, और पूरा फाइनल जो होता है फुल फाइनल, तो वो 24 में होगा। तो यहाँ इस अमानवीय सरकार को हटाना है, तो कितना खतरनाक है। तो वो लगे हुए हैं, हमको भी सुस्ती त्याग के और पूरी ताकत से लगना है। इसलिए आज के दिन मीटिंग रखी गई है, मंडल की रैलियां चल रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हो चुकी है 10 लाख लोगों की रैली, फिर इटावा में आपको हो चुकी है तो बड़ी रैली में। इसके बाद 18 मंडलों की 18 रैलियां चल रही हैं और पुनः कानपुर देहात में फिर से 12 जनवरी की रैली लगा दी गई है। तो और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री ने डेरा डाल दिया है यूपी में और उनके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री, लेकिन सब जगह उनकी कुर्सियां खाली हैं, भारी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए साजिश करके लॉकडाउन के बहाने चुनाव, राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा के और इस चुनाव को टालने की भी तैयारी हो रही है। यानी
वो दुश्मन जो है अपराध में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें हर उसकी हर मतलब रणनीति को फेल करते हुए अपने को कामयाब कैसे बनाना है। हमारे मार्गदर्शक वाहन इस्लामी हैं, उनका मार्गदर्शन में हमें भी सक्रिय होकर और बड़ी गंभीरता से लगना है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की ये मीटिंग बुलाई गई। उनका बेटा था, उसके हमारे बीच से चला गया है, डॉक्टर रामजी लाल महाराज। ये इन्होंने अम्बेडकर ड्रामा क्लब भी चलाते थे और सहयोगी रहे, वो भी हमारे बीच से चले गए। बालेश्वर त्याग वकील जो थाने के पीछे विकास कॉलोनी के, वो भी उसी चले गए अप्रैल में। तोराराम मिस्त्री जो हमारे बाबरपुर के थे, वो भी नहीं रहे। शंभू दयाल मिर्जापुर हमारे भाई जो संतोष कुमार जी हैं मास्टर साहब, उनके पिताजी वो भी इसी बीच में खत्म हो गए थे। हमारे माननीय फूल सिंह पाल जो हमारे माननीय तारा सिंह पाल हैं, जो वामसेन के हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके पिताजी ये खत्म हो गए थे। दूसरे सुप्रीमपुर के वो डॉक्टर तो ये भी खत्म हो गए। तो इस प्रकार से ये तो कुछ महीनों में हमारे लोग खत्म हो गए, तो उनको हमें याद करना है जिनके योगदान से ये मिशन यहाँ तक आगे बढ़ा है। और इनके अलावा जो विगत मुलायम सिंह पाल जो मास्टर साहब थे और विजय सिंह पाल ये भी प्रधान रहे, तो ये मोहरी लोग थे। राम स्वरूप मिस्त्री जो फूलपुर जहाँ पे ब्रह्मानंद जी हैं, तो फूलपुर के राम स्वरूप मिस्त्री थे, वो खत्म हो गए। भजन लाल वर्मा ये तो बहुत पुराना नाम है, मतलब ये विधायक रहे थे इस्टोरिया क्षेत्र से, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी रहे थे हमारे बीच में जी। और उसी प्रकार से तोलाराम चौधरी, तोलाराम राजपूत थे, लेकिन नाम तोलाराम था और तोलाराम एमपी साहब थे पुड़िया वाले, इसलिए उनका नाम भी तोलाराम एमपी ही लोग उनको कहते थे। भले लोग भी राजपूत थे। राजनारायण राजपूत ये मोहद्दीपुर की मड़ैया के प्रधान रहे हैं, हमारे बड़े सहयोगी रहे हैं। हाँ, कवि मदन लाल चिटकापुर के रहे, तो ये कवि रहे, सहयोगी रहे। राम स्वरूप दास नियामतपुर ये भी कोतवाल जी के नाम से जाने जाते थे, कवि राजपुर के थे। ऐसे सरनाम सिंह गुर्जर ये पचदेवरा के थे, ये भी मतलब डीएसपी के समर्थक रहे। ज्ञान सिंह कुशवाहा तो हमारे मोहल्ला जहाँ मैं बाबरपुर रहता हूँ नवीनगर के थे, वो भी हमारे सहयोगी रहे। हाजी बादशाह और भटिया के आप इसमें रहिए, जो मेरा सामान रात में निकाल दिया, रात भर बाहर ही पड़ा रहा था। तो इस प्रकार से बाबरपुर। हाँ, प्रभु दयाल जो हमारे बुजुर्ग थे, कांसी राम जी के गांव तक यानी हमारे साथ साइकिल से गए। अच्छा, ये और ये जो आगरा का है और छोटे खाना हो गए हमारे सियाराम पठेरिया के लाइफ से। सरनाम सिंह जलूपुर ये हमारे बीडीसी। हाँ जी, खड़े हुए आराम रखिए, तो ये हमारे रामदत्त जी हमारे पूरे साथी थे, विधानसभा का पूरा काम यही देखते थे। हमारे महामंत्री इनके भाई ये भी बीडीसी रहे, इनके भाई भी थे सरनाम सिंह, वो भी बीडीसी रहे, सहयोगी थे और उनसे छोटे थे, लेकिन वो चले गए। तो हमने कहा चलो उनको याद करना जरूरी है। हाँ, तो मास्टर भीकम सिंह मुठा वाले के साथ बहुत लोग जानते होंगे, उनका बड़ा सहयोग रहा है हमारे बीच में। पटन लाल सविता जो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब जसवंतपुर के हैं, तो इनके गांव के साथी थे पटन लाल सविता नाई समाज के, और राम नारायण झा के जसवंतपुर के थे। तो हाँ, रतिराम प्रधान के जो फरिया के प्रधान रहे, गांव पाकर था, मोरागंज में रहते थे, तो ये हमारे बीच में नहीं रहे। बीरेन सिंह उसी पूर्वा पाकर, उनको गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। छोटे बाबू प्रधान चौकी, रोशनपुर के पास चौकी है, वहां के प्रधान थे। डॉक्टर रामदास महारपुर, ये महारपुर के दूसरे डॉक्टर थे। कवि हरिप्रसाद जिनका योगदान तो शायद लोगों को जरूर याद होगा, कितनी किताबें खजड़ी से गा के बेंच के इसका सहयोग किया है, उनको हमें याद करना चाहिए। ये पाटपट्टी के रहने वाले थे, अब यहाँ कचहरी का जो है मोतीलाल जी
जोगीपुर और उन्हीं गांव के जागेश्वर दयाल, ये दोनों लोग हमारे बिल्कुल आसेर व्यक्ति थे, वो खत्म हो गए। सुखलाल भारती धीरजपुर, ये तो हमारे जगदीश बाबू बॉल हैं मधुपुर के, इन्हीं के बगल के सुखलाल भारती, तो मैडम दही की बेटी थी, वो हमारे बीच में खत्म हो गए। साथ में बलदेव चौधरी, मुझे विधायक बनाने में उनका बड़ा योगदान था। पूरे क्षेत्र में एक ही उनका गीत चलता था, जीते जीते जरूर प्रत्याशी हाथी वालों, तो ये चंग से गाते थे, तो ये गढ़ा कटाते थे, उनका बड़ा हमारा योगदान है। बलदेव वीरेंद्र वर्मा, सॉरी बालक राम जी, या तहसील के आगे कपड़ा की दुकानें जो लगती हैं वहां लगाया करते थे, कभी को मानते थे, नारायणपुर में रहते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र वर्मा, आलोक वर्मा और विवेक वर्मा, ये हमारे माननीय प्रेम नारायण जोहरे जो बैठे हैं, इनके गांव के थे, जिनका नारायणपुर में मकान है। वीरेंद्र वर्मा वो पहले खत्म हुए, उनके बेटे आलोक वर्मा जो यहाँ से चुनाव, उनका टिकट हो गया था, बाद में अचानक काट दिया गया था, वो खत्म हुए, और उनका छोटा भाई विवेक वर्मा भी एक्सीडेंट से खत्म हो गया। ये पूरा परिवार सहयोगी था। तो इस प्रकार से दुर्गालाल कादलपुर जो गांव है हमारे सुंदरी के पास में, तो वो दुर्गालाल खत्म हो गए। पातीराम दरोगा जी थे, वो खत्म हो गए, और उन्हीं का गांव का शिषपाल या फुवाजे भी नाम था कादलपुर, तो ये 3 लोग खत्म हुए। लाला राम प्रधान, ये वहां मिर्जापुर के थे, ये बड़े सहयोगी थे। छकीलाल पाल, जो सबसे पुराने अड़तिया रहे, भसैन के रहने वाले, उन्हीं का बेटा ये योगेश पाल है ना, मिर्जापुर के प्रधान अभी हैं, आप उनके बेटे हैं। हाँ, उनके प्रधान जी के बेटे आए हैं, मैं बहुत हम स्वागत करते हैं। तो जो हमारे सहयोगी रहे, इसलिए उनको याद करना हमें। तो छक्कीलाल का बेटा शिषपाल हसैन के, वो भी सहयोगी रहे, और उनका आज बेटा ये जो हमारा योगेश पाल, ये देखो आपका फोटो बना रहा है। तो मकबूल हसन हाशमी, ये हजी का प्रवाह है गाजीपुर के पास, उधर देवरपुर साइड में, ये बहुत बड़ा इनका योगदान उस समय रहा था हजी प्रवाह के। तो जी राम भरोसे प्रधान के सब कई बार प्रधान रहे, और उस एरिया में बहुत बड़ा जेट फंड थे हमारे। 6,00,000 प्लेट जो किशनपुर थे, सेकंड पुट्टा के आगे मुंबा का जो है मराठीगंज में रहते थे, वो हमारे में नहीं रहे, और एक नाम 1,00,000 वाला गलत ले गया था, हमारे ध्यान से उतर गया था। ये राम भरोसे लिखा हुआ है मास्टर साहब, लेकिन इनका नाम शोभा वास्तव में ध्यान नहीं आया था, बाद में हमें पता चला। तो शोभा मास्टर साहब थे। सब ऐसे और भी नाम होंगे जो ध्यान में नहीं आए। कुल मिला के जिन लोगों का इस बांध से में DS4 में आइए, हमारे भाई साहब आगे चल के आइए, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब आज 20 साल से मैं शांत बैठा हूँ, घर पर बैठा हूँ। क्यों कि जो हम सब ने मिलके, जो हमारे जो दिवंगत लोग हैं, इसलिए हम केवल मन से उनको याद करके अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया और उनके बारे में बताने की कोशिश की। तो जितने नाम हैं और नहीं हैं, आप लोगों को पता होगा, यानी हम उन सारे लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिनका इस समाज के लिए, मिशन के लिए बड़ा योगदान रहा है। इतनी ही बातें कहते हुए मैं अपनी बात को यही रोकना भी समझूंगा। अब इन्हीं के बारे में और कोई कुछ भी कहना चाहेंगे, उनके लिए समय होगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भूमिवासी।